सुनाई उसको थानेदार ने। तो आदरणीय धर्मराज उपाध्याय शायर आपके सीतापुर जनपद में भी सेवाएं दे चुके हैं। वे पेशे से इंस्पेक्टर हैं, लेकिन पुलिसिया रौब उन पर कभी नहीं हावी होता है। उनका कवि का जो कृतित्व है वो उनके व्यक्तित्व पर भी हावी रहता है। भले ही महकमा पुलिस का हो, लेकिन उनकी सरलता, सहजता, सादगी निश्चित रूप से प्रणम्य है। वे अपनी उपलब्धियों पर कभी इतराते नहीं। हम छोटे भाइयों को बड़े स्नेह से अपने साथ लेकर के चलने वाले वो महनीय व्यक्तित्व है। हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, राम समझो अगर तन को तो ये हनुमान है वर्दी। और राष्ट्र का चिन्ह हमारी आन है वर्दी, हमारी शान है वर्दी, राम समझो अगर तन को तो ये हनुमान है वर्दी। और राष्ट्र का चिन्ह सिर पर सिर्फ होता है सिपाही के, ये हिंदी है, ये हिंदू है, ये हिंदुस्तान है वर्दी। आदरणीय धर्मराज। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। इको अगर हो तो खत्म कर दो भाई, मुझे आता जाता नहीं है कुछ, लेकिन ये कहा गया कि जहाँ कहीं जाओ ये कह दिया करो कि इको खत्म कर दो, जिससे तुम्हें सब कभी समझने लगे। तो इको हो तो खत्म कर दो, है खत्म है। इन्होंने कहा कि एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया। तो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ सीतापुर की धरती को, आदरणीय ज्योति प्रकाश जी के पिताजी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्मृति में हम लोग यहाँ पर आए हैं। अमर ज्योति जी के, हमसे अमर नहीं बताए थे, खाली ज्योति प्रकाश बताए थे। तो इन्होंने कहा कि कैदी फांसी लगाकर मर गया, वहीं से लेता हूँ कि क्या आखिरी ख्वाहिश है, क्या आखिरी ख्वाहिश है बताना न पड़ेगा, क्या आखिरी ख्वाहिश है बताना न पड़ेगा, थाने से कचहरी उसे जाना न पड़ेगा, और कोतवाल सुना देगा जिसे रात भर गजले मर जाएगा, फांसी लगाना न पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। ये सीतापुर से कविता की शुरुआत हुई। दादा 10-5 मिनट सुना था, रात भर में सुना था हमने। यही सीतापुर से शुरुआत हुई कविता की। एक 4 लाइन में सुनाता हूँ। किसकी व्यथा है, कौन है मैं, ऐसी जगह हूँ किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। आप लोग ऐसे समझिएगा कि बड़े उदास थे, बड़े उदास थे वो, और बड़े मशहूर भी हैं और बहुत उदास थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि जेठ की गर्मी तपी फिरते, मन भावन जो थे बसंत चले गए, और आशा चिंते लगाए हते, सब आशा करके अंत चले गए, और दुखड़ा काह कहूँ जगते, दिग मोर रे मोरे दिगंत चले गए, और नाव मोरी मझधार मछोड़ी के लय पतवार जयंत चले गए। पहुंची नहीं शायद वहां तक जहां तक पहुंचाना चाहता। अच्छा, ज्योति प्रकाश जी आ गए हैं, आइए बैठ जाइए भैया प्लीज, आप भी संभालेंगे। थोड़ा सा एक बार ताली बजा दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। पुलिस विभाग की नौकरी करना और दोस्ती संभालना बड़ा कठिन होता है। आधे से ज्यादा दोस्त इसलिए नाराज होते हैं कि यार वो मुंगेर वाली जो पिस्टल है वो पकड़ना तो हम ही को देना। मैं यही सदरपुर थाने में था, मैंने एक ट्रक दारू पकड़ लिया 2 नंबर। और मैं बता रहा हूँ आपसे कि ज्योति प्रकाश जी से, अमर ज्योति प्रकाश जी से मेरी पुरानी दोस्ती भी है। अब हमने जब 2 ट्रक दारू पकड़ लिया तो इनका फोन मेरे पास आया। इनका फोन आया और फोन किया, इन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा।
इन्होंने कहा कि मोटा जो माल पकड़े हो, मोटा जो माल पकड़े हो, महीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो, महीन भी पकड़ो, और जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो, महीन भी पकड़ो, और जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। और दारू भरा ट्रक पकड़ के, दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, इतराओ न ज्यादा, मैं आ रहा हूं। मैं आप लोग एडवांस बजा दे तो हमारी बात पहुंच के तो वहां तक एडवांस आप लोग बजा देते हो कि दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, मैं आ रहा हूं। एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। मजा करते रहना आप लोग, थोड़ा ताली वाली बजा देना, लगता होता जो भी सुनाऊंगा मजा ही आएगा थोड़ा बहुत करके। आप लोगों के लिए जैसे बहन जी बैठी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पुरुष बिरादरी के लिए ही प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। 4 लाइन की प्रार्थना करता हूं, और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये सच्ची प्रार्थना है भगवान से, तो आप लोग मानिएगा, तालियां बजा करके स्वागत करिएगा कि हंसी खुशी जिंदगी में, किसकी? महिलाओं की, महिलाओं के लिए, ठीक ना? कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई सुख के दिखाए ना, और कंचन कमनीय काया बनी रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना, और पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके। बहुत अच्छे, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूंछ भी हिलाए ना। पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूंछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सरकार इस पर टैक्स, अभी जो है हमसे पत्रकार एक पूछने लगा कि भाई देखो आप पुलिस में हैं, कभी आपको ऐसा लगता है जीवन में कि आपको कोई सुविधा मिली हो और आपने लाभ न उठाया हो? तो हमने कहा कि कविता में ही जवाब ले लो, तो कहा दीजिए। हमने कहा कि पूछा पत्रकार ने कि ऐसा हुआ कभी सुविधा मिली तुम्हें तुम लाभ न उठाए हो? पूछा पत्रकार ने कि ऐसा हुआ हो कभी सुविधा मिली तुम्हें तुम लाभ ना उठाए हो? उसका लाभ ना उठाए थे। पूछा पत्रकार ने कि ऐसा हुआ हो कभी सुविधा मिली तुम्हें तुम लाभ ना उठाए थे? उसका जवाब सोच सीने में हुक उठी, सच कहता हूं मेरे नयन भर आए थे। मैंने कहा सुविधा मिली थी मुझे एक बार, पर भगवान मेरी मति भरमाए थे। मैंने कहा सुविधा मिली थी मुझे एक बार, पर भगवान मेरी मति भरमाए थे। घोड़े पे सवार थे हम, घोड़े पे सवार थे हम अपने विवाह में, आज भी है पछतावा भाग नहीं पाए थे। जैसे आप लोग कब सम्मेलन देखते हो, ऐसा नहीं है कि ये कब सम्मेलन आप ही लोग कराते हो। मैं थाने में तैनात था, वहां हमने कहा कब सम्मेलन कराना है, कवियों से बात किया तो ये बात करते हैं त्याग, तपस्या, बलिदान, भारत, चीन, पाकिस्तान, बॉर्डर, स्वामी भक्त, लेकिन असली बात इनकी लिफाफे पे रहती है। मैं कहता हूं कि मतलब सुर आया है, देखो कभी कभी सबको मैं
आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सुर आया है तो ताल भी आएगा, सुर आया है तो ताल भी आएगा, जवाब बने हो तो सवाल भी आएगा। कवियों कवियत्रों मन में तुम धैर्य धरो, लिफाफा आ गया है, माल भी आएगा। तो जब इनसे बात किया तो किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, जगजीवन भैया ये भी 20-25,000, ये भी 25-50,000। कोई हमसे मतलब ये समझे कि मतलब अनभिज्ञ आदमी है कब सम्मेलन के मामले में और थानेदार है, मतलब खींच रहा होगा। तो कोई कम नहीं किया। हमने कहा आ जाओ कब सम्मेलन धुआंधार करा देता हूँ। एक आ गए, नीरज जी का संचालन था, वीर रस की कविता भी पढ़ते हैं। पूरी रात धुआंधार कब सम्मेलन चला। सवेरे जब भोर हुई एकदम कब सम्मेलन खत्म हुआ, सब कवि लोग की चलने की बारी आ गई। हमने सबका लिफाफा ईमानदारी के साथ, जिसका 25,000 तय था 25,000, जिसका 50,000 तय था 50,000, उसके हाथ में रख दिया। जब मैंने लिफाफा हाथ में रख दिया तो नीरज भाई की आंख में एकदम आंसू आ गए, आंसू आ गए। इन्होंने कहा कि भैया मैं तो पुलिस को बहुत गलत समझता था, मैं तो एक बात आज जान पाया। तो हमने कहा भैया क्या जान पाए? कहें मैं आज जान पाया कि पुलिस पैसा देना भी जानती है। तो हमने कहा कि भैया सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा कि तो फिर अब हम जा सकते हैं? रंगन जाओ यार, पैसा दे दिया, सब लोग जाओ। ये लोग चलने लगे अपने अपने गाड़ी से। आगे चौराहा पड़ता था, चौराहा पे हमने चेकिंग लगवा दिया। तलाशी शुरू हो गई। नीरज जी रात में पढ़े थे कि जो भी देश के खिलाफ होगा उसको पिस्तौल से मारेंगे। हमने इनके कंधे पे हाथ रखा, हमने कहा नीरज भाई पिस्तौल दे दो। अभी वह पिस्तौल हमारे पास कहाँ है? वो तो कविता थी। हमने कहा ना ना ना, अगर बयान में कहा है अगर बयान में कहा है तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा तलाशी ले लो। हमने कहा हटो। इनको हटाया 10-20-50 कदम और इनकी गाड़ी का तलाशी लिया। यकीन मानिए पिस्तौल फिर बरामद हुई। जिससे जो तय था धीरे धीरे। अच्छा, जब पिस्तौल बरामद हो गए, जगजीवन भैया, आदरणीय जो है रजनीश दादा, अमरेश दादा, ये लोग कहने लगे हमसे क्या मतलब, ये रायबरेली के रहने वाले हैं, पिस्तौल उनसे बरामद हुई, ये सारा कुछ दे लगेंगे। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुखबिर से मुझे पता चला है कि ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है। ये कहे कि गिरोह साथ में क्या रहा है, आपके थाने पर कब सम्मेलन किया, आप खुद गवाह हैं। फिर मैंने जो बात कही उस पर आपकी जरूर तालियां चाहिए। मैंने जो बात कही, मैंने कहा कि माफ करना, पूरा की आप लोग सब कब सम्मेलन की हो, मैं खुद गवाह हूं, लेकिन यकीन मानो पुलिस की गवाही अदालत में मान्य नहीं होती। हमारी बरामद की मान होती है। इनसे जो तय था 25,000 50,000, धीरे धीरे हमने वापस ले लिया। फिर तब से रजनीश दादा से हमारी जो है ये हमारे बड़े भाई हो गए, नीरज हमारे दोस्त हो गए और जगजीवन भैया भाई हो गए। मैं चाहता हूं कि जैसे हमारा भाईचारा बना है ऐसे ही सबका भाईचारा बना। पुलिस में भर्ती आती है, लड़के पूछते क्या योग्यता, उन्होंने 4 लाइन में योग्यता सुनो कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। दादा 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग आंख से भी
चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। श्री किरण जी मिल गए, कहने लगे अवतार लेना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ सीता उतापुर की साइड में उतार लो। हमने कहा सर वो युग बीत गया, द्वापर था, अब कलयुग है, अब न लीजिए अवतार, दिक्कत होगी। उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? हमने कहा 4 लाइन में सुन लीजिए। हमने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा। कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। और चाकू सारा खाए अब घूमती है गोपियां, चाकू सारा खाए अब घूमती है गोपियां। तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। अब एक तारीफ आपकी करने का मन कर रहा है। आप लोग 75% पर जो है 100% का पेमेंट करता, आखिरी लाइन तो बाकी रहती है हमारी कि चाकू सारा खाए अब घूमती है गोपियां। तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंडी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। कभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि कौन कैसे कवि बना, सबने अपना अपना तर्क दिया, हमने भी अपनी बात कही। तो जरा सा बहुत दिल खोल के समर्थन करिएगा अगर पसंद आ जाए मेरी बात। एक ने कहा कि मैं तो प्रकृति का चितेरा हूं, मुझको तो कभी बेल बूटे ने बनाया है। दूसरे ने कहा, वो कहाँ गए उत्कर्ष उत्तम बैठे हैं, कि दूसरे ने कहा दिल रुबा दिल तोड़ गई, मुझे कभी मेरे दिल टूटे ने बनाया है। तीसरे ने कहा मंच फाड़ है दहाड़ मेरी, जो भी बना मेरे बलबूते ने बनाया है। तीसरे ने कहा मंच फाड़ है दहाड़ मेरी, मुझे कभी मेरे बलबूते ने बनाया है। मैंने कहा मुझे जुतियाते थे वो रोज रोज, मैंने कहा मुझे जुतियाते थे वो रोज रोज, जो भी बना बाबूजी के जूते ने बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और उत्तर तुम्हारे लिए कहता हूँ बेटा, सुनो कि फिर ये कह रहा था कि मेरी दिलरुबा थी चली गई, इस तरह का बड़ा अफसोस था, बड़ा साइडी टाइप का था। देखिए फील्ड की नौकरी और मंच में बड़ा फर्क है।